देखेंगे सामान्य परिचय और क्षेत्रफल। ठीक है, तो ध्यान रखें भारत जो है किस महाद्वीप में है। चलिए जल्दी जल्दी बोलिए आप सभी लोग। एशिया महाद्वीप में। भारत। एशिया महाद्वीप में। हाँ, अब बात करेंगे अगर दक्षिण एशियाई देश है, एशियाई देश के हिसाब से दक्षिण में। ठीक है, कैसी आकृति है भारत? चतुष्कोणीय चतुष्कोणीय। आकृति वाला। नहीं आ रही। ठीक है। ठीक है, ये हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है, ये भी पूछ सकता है। हिंद महासागर की किस दिशा में अवस्थित है? तो उत्तर में। ठीक है, अगर बात करें अक्षांश अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। इंपॉर्टेंट है, अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से भारत किस गोलार्ध में है? पूर्वी। पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अगर बात करें देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? तो पूर्वी में है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बात करेंगे, विश्व में स्थान कौन सा है? सातवां स्थान है। 7 है। ठीक है, भारत से पहले कौन सा देश है? तो रूस, कनाडा, संयुक्त अमेरिका, ठीक है, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और पूछेगा भारत से ठीक पहले कौन सा है, तो क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत से ठीक पहले कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया भारत से ठीक पहले। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से ठीक है दूसरा चीन के बाद। ठीक है, लेकिन अब नया वाला में पहला ही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर बात करें 26 जनवरी 2020 तक की स्थिति की बात करेंगे तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव है। ठीक है, जिसे समामिलित करके एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया। मतलब दादरा नगर हवेली दमन दीव पहले अलग अलग था, अब दोनों को मिला दिया गया। उसकी राजधानी कहाँ रख दी गई है? कहाँ रखी गई? अंडमान निकोबार है या फिर दमन दीव का दमन रख दिया? कहाँ पे राजधानी? दोनों का संयुक्त राजधानी कहाँ पे है? दमन। दमन। दामन रख है दिया सर। गया। ठीक है, ध्यान बिल्कुल ठीक है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है। इसका निर्माण जम्मू कश्मीर और राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल की 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संसार के समग्र क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग कितना प्रतिशत है? 2.4%। 2.4%। ठीक है, भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कितने किलोमीटर है? नॉर्थ टू साउथ तो 3214 किलोमीटर है तथा पूरब से पश्चिम तक कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 किलोमीटर है। गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 7800, ठीक है, 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से, ठीक है, चीन को दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला, ठीक है, ध्यान में 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल अगर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे 2011 की जनगणना का अंतिम आंकड़ों के अनुसार ध्यान में रखेंगे गांव की संख्या की बात करेंगे। गांव की संख्या भारत में कितने हैं? तो 6.5 लाख के आसपास गांव है। ठीक है, ध्यान रखें अप्रोक्सीमेट 6.5 लाख। ठीक है, 6,40,932 अप्रोक्सीमेट 6.5 लाख है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। आप बस इतना ही ध्यान रखना, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, अब यह प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत है। गलत है। ये स्थल मंडल, ठीक है, दुनिया के, ठीक है, लगभग 2.42 भाग अधिकृत है, सही है। ठीक है, भारत का समूचा उष्ण कटिबंधीय में स्थित है, क्या सही है? क्या उष्ण कटिबंधीय में स्थित है क्या भारत समूचा? बताइए क्या है? तो ध्यान में रखेंगे ये भी समूचा उष्ण कटिबंधीय में नहीं है। अब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। और ये जो रेखा जो है कहाँ से गुजरती है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर से। ठीक है, कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर प्रयागराज से गुजरती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ वही नैनी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। कथन 1 और 3 गलत है। 2.4% क्षेत्रफल हमारा है विश्व का। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए किया जाता है, जो कि जीएमटी से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट, मतलब क्या है? आगे है। ठीक है, चलिए आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है, तो क्या बताएंगे? तो 7वां नंबर का देश है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
भारतवर्ष आकार में विश्व का मतलब कौन सा है, तो क्या बताएंगे? 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां है। 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है वो भी देखते हैं। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संसार का, ठीक है, 2.4 है, परंतु इसकी मानव जाति कितनी है, तो अप्रोक्स देखेंगे 17.5% है, लेकिन ऑप्शन ऐसा 5 कोई नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन 17 कितना है। है, 2011 के जनगणना के अनुसार 17.5% है। ठीक है, भारतवर्ष में कितने गांव हैं? ठीक है, तो 6 लाख, साढ़े ठीक है, ये 50,000 लाख। मैंने बताया था ना अप्रोक्स में, जो कि कोई ऐसा ऑप्शन हाँ, नहीं है। 6.5 6,40,000 नहीं है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, डी मारेंगे। ठीक है, चलिए बात करें निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखेंगे 32,87,000। 32,62,000 गलत। ठीक है, 263। हाँ ठीक है, तो वर्ग ऐसा है। किलोमीटर। ठीक है, भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो ये सीधा सीधा गलत है, बाकी सारे तो सही है। 28 ठीक है। है, 28 है। 28 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था झारखंड पीसीएस में, वही झारखंड सीजीएल, झारखंड पीसीएस में पूछा था, सॉरी। पीसीएस है। हाँ, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, भारत विश्व का 7वां देश है, सही है। सही भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा है, सही है। सही है। इसकी मुख्य भूमि, अरे क्वेश्चन कब पूछ रहा है, नहीं देख रहे हैं आप यहाँ पे? 16 का है। ठीक है, इसकी मुख्य सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय की बात करेंगे मिजोरम में होता है, गलत है। कहाँ पे होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? किबुत्सु में होता ठीक है। है, अरुणाचल किबुत्सु में। प्रदेश में होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले, ठीक है, सूर्योदय होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। इसकी सबसे पहले लगभग यहाँ कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत 7वां बड़ा देश है। ठीक है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ठीक है, पहले का डाटा है। ठीक है, और इसकी मुख्य सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर के आसपास है। अब चलिए, अब दूसरा चैप्टर जो है हमारा इसी का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार इसी का कर लेते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी से केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं का डिफिनेशन क्या होता है, तो अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर मतलब क्या होती है, खींची जाती है। अक्षांश को अंशों और मिनटों या एवं सैकड़ों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर बराबर बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी को मतलब क्या करता है, दो बराबर बराबर भागों में मतलब क्या करता है, बांट बांटता है। देता है। ठीक है, विषुवत वृत्त, ठीक है, विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। डिपेंड किससे होता है, तो सबके सब भूमध्य रेखा से ही होगा। पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को मतलब क्या इक्वेटर। बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। बिल्कुल। अब बिल्कुल। विषुवत वृत्त की बात करेंगे तो भूमध्य रेखा के उत्तरी में जो होगा उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी में जो होगा उसको दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री क्या होता है, भूमध्य रेखा होता है। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ में जो होगा तो उत्तरी अक्षांश रेखा है, नॉर्थ में होगा, इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। अब यहाँ पे साउथ की बात करेंगे तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध होगा। ठीक है, इसको मतलब दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहाँ से गुजरती है ग्रीनविच रेखा, तो लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम वहीं से लंदन से होकर गुजरती है। ठीक है, इसी से मतलब क्या लंदन होता है, की दुनिया से का पूरा गुजरती है। समय निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें से क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, समझिएगा इसको, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, पूछता भी है। बीपीएससी के प्री में पूछा था ये क्वेश्चन, इसी बार में बीपीएससी के पूरे याद है कि भूल गया? याद है सर। इसी बार बीपीएससी में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत लोगों ने 180 मार्क कराया, भारी मतों से उनका गलत हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इक्वेटर यदि ना अक्षांश एक रेखाओं को, ठीक है, यदि अक्षांश रेखा को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, 89 अक्षांश रेखाएं हैं और दक्षिणी गोलार्ध में मतलब क्या होगा, कितना है, दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखा। लेकिन बीच वाला को आप लोग कैसे छोड़ सकते हैं, ये बीच वाला भी तो आपको काउंट करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये वाला इधर भी 89। है, अक्षांश थोड़ी है। ठीक है, ये भी 89। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर, ठीक है, विषुवत वृत्त को लेकर, सॉरी, विषुवत वृत्त को अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 89, 89 + 1 179 हो जाती है। ठीक है,
किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या 111 किलोमीटर, इसको गोरे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोरे। गोरे कहते हैं। डिस्टेंस कितना होता है? समानांतर अक्षांश रेखाओं के 111 मध्य की 111 दूरी मतलब कितना? 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। और अगर भूपृष्ठ पे उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो दो बराबर भागों में बांटती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? तो भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांट देती है उसको प्रधान या उत्तर रेखा, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। ये क्या है? ग्रीनविच रेखा है ये, ठीक है। ग्रीनविच रेखा जो है से यही है, ठीक है। पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। अब प्रधान या उत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को मतलब क्या बोलेंगे? 0 डिग्री क्या बोलेंगे? तो देशांतर भी कहेंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलते आगे। प्रधान या उत्तर के पूर्व में पश्चिम से उत्तरी ध्रुव एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी मतलब क्या होती है? बढ़ती जाती है, ठीक है। विषुवत रेखा पे देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? क्या बताएंगे? 111.33 किलोमीटर होता है, ठीक है। क्या होगा? ये भी पूछता है। विषुवत से ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी कितनी होती है? तो विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी अधिकतम 111.33 किलोमीटर होती है। भारत पूर्णतः बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। इनकी मुख्य भूमि कितना है? तो ध्यान में, ये मुख्य भूमि वाला ही आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये हमारा मुख्य भूमिका है, इसमें हमारा आइलैंड वगैरह कन्याकुमारी वाला शामिल नहीं है, ऊपर वाला में शामिल होता है। 38 डिग्री। 8 डिग्री 4 मिनट वाला कन्याकुमारी है और 6 डिग्री अंडमान निकोबार का हो जाएगा। अच्छा, ये उधर का होता नहीं है। हम्म। 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के फैली हुई, तो ये ध्यान में रखिएगा। 8 4 37 6 68 7 97 25 ये पूछता है। उष्ण कटिबंधीय का विस्तार की बात करेंगे तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार की बात करेंगे उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, ठीक है। तो कभी कभी भारत का विस्तार अगर कल उष्णीय कटिबंध दिया रहेगा या उपोष्ण दिया रहेगा, गलत हो जाएगा, दोनों में है, ठीक है। ज्ञात तो हो कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च स्थान 90 डिग्री पर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर भी मतलब पड़ता है, ठीक है। ध्यान में रखिए, आप क्वेश्चन करेंगे तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। भारत का विस्तृत क्या है? अभी आपने पढ़ा ना, कहाँ पढ़ा? 37 6, ठीक है। 8 4 ये उत्तरी अक्षांश से 37 6, ऐसा ऑप्शन है क्या? कोई नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, 8 4 उत्तरी से कोई नहीं। 37 6 उत्तरी अक्षांश, 68 7 पूरब से लेकर 97 25 पूर्वी, तो कोई ऐसा नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? ठीक है, तो इसका आंसर लिया राजस्थान। है राजस्थान, ठीक है। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश रेखा है राजस्थान से होकर मतलब क्या होती है? गुजरती है, ठीक है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो जिला कौन है? राजस्थान के पीछे से पूछा है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? जैसलमेर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ स्पेशल है। आप चलते हैं आगे, ठीक है। कुछ ऐसे प्रश्न ज्यादा नहीं पूछता, वही वही बस इतना ही आपको यही याद रखना है, ठीक है। पूछता ही नहीं है, बस आपको ध्यान में कितना रखना है, तो ये वाला बस डाटा याद रखो ना, आपको हो गया। 8 4 37 6 68 7 97 25 बस हो गया। विस्तार याद रखना है, वही इससे प्रश्न पूछता है, ठीक है। आप देखेंगे क्या? भारत एवं कर्क रेखा, भारत एवं कर्क रेखा से कुछ प्रश्न उठता है। आप देखिएगा, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी रेखांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के किनारे किनारे से गुजरती है कि मध्य से होकर गुजरती है? कैसे गुजरती है कर्क मध्य रेखा? से मध्य से बिल्कुल, कर्क रेखा की बात करेंगे भारत से मतलब मध्य से होकर गुजरती है। अब भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है।
बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अनोखा अनोखा ट्रिक याद कर रखा, आप लोग के पास भी 2-3 ट्रिक होगा, अगर याद है तो चिपका दीजिए। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। मित्र पर गमछा झाड़। छाछ, अच्छा देखता हूँ बैठता है कि नहीं। ये मित्र सीक्वेंस पर से नहीं गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, ये डायरेक्ट है, स्टेट वाइज सजा के है। और मित्र पर गमछा झाड़ ये उल्टा पुल्टा वो है। स्टेट वाइज नहीं है। हाँ ठीक है पूरा। ई। अरे ऐसे ही याद है। पी तृप्ति मिलेगी है, तृप्ति तो ऐसे लिखा था ना। ऐसे याद रखिए ना, गरम से ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छा से गुराम छत्तीसगढ़, झा झारखंड। छबंग मित्र। क्या क्या गुराम गरम झा गरम। छबंग मित्र। वाह क्या बात है। ठीक है, सटीक है मैप सर। से समझते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे गुजरात, ठीक है, बस याद कर लीजिए ना, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। अरे मध्य प्रदेश भारत का दिल है, ठीक है, बीचों बीच पड़ता है, छत्तीसगढ़ उन्हीं से अलग हुआ तो होगा ही, ठीक है। झारखंड पश्चिम बंगाल दोनों बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। गुजरात और राजस्थान भी बॉर्डर बनाता ही है, ठीक है। ऐसे सर भी ये आप तो लोग याद सजा कर हुआ सकते है, हैं। गरम छाछ पी हम्म, तृप्ति मिलेगी। गरम, याद रखिए। गौरम, गरम, छाछ, छ से छाछ। मतलब छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, ठीक है। पी से पी पश्चिम बंगाल, पी से पश्चिम तृप्ति, बंगाल। टी से तृप्ति, एम से मिलेगी, हाँ क्या बढ़िया है ये, ठीक है। और छाछ भी पीने का मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। सूर्य के उत्तरायण, हाँ वो भी है, ठीक है। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति पे सर्वोच्च बिंदु पे होता है, तो जून माह के कर्क सबसे रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है, ठीक है। इसीलिए दिन की अवधि अधिक होती है, कुछ इसका मतलब अपने वैश्विक क्या बोलते हैं उसका कारण भी है। इसलिए 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? मकर, नहीं नहीं नहीं, मकर क्या बोलते हैं, बर्थडे। नहीं नहीं, योगा डे। उतना दूर काहे चले जाते हैं? संक्रांति। योगा डे मनाते हैं, ठीक है। आपसे जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 5 बार काट देती है, कि 2 बार काटती है? कितने बार काटती दो है? बार, 2 बार। 2 बार काटती है, ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट देती है, ठीक है। अब देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, कुछ कुछ प्रमुख शहर का भी याद कर लीजिए। अगरतला के 23 डिग्री 50 मिनट, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, ठीक है। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 22.5 डिग्री, नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद ठीक है 23 डिग्री 02 मिनट, ठीक है। वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट, भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये सारे का मतलब क्या, अक्षांशीय विस्तार था। चलिए कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बिहार से होकर तो नहीं गुजरती है, ठीक है। ध्यान में, गुजरती है क्या बिहार से होकर? नहीं गुजरती है ना। चलिए आप देखें कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है बताइए? झारखंड हो जाएगा। झारखंड हो जाएगा। गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़। झारखंड से गुजरती है। उत्तर हो प्रदेश को जाएगा। छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से होकर, मिजोरम से होकर, सारे से होकर गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कौन सा राज्य से होकर? तो झारखंड से होकर मतलब कर्क रेखा, ठीक है, गुजरती है। में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा मणिपुर। नहीं गुजरती, किससे नहीं गुजरती? मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब यहाँ पे निकटतम दूरी पे पूछ रहा था भाई, सो ऊपर में याद किया था ना, तो वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा निकटतम दूरी में कौन है। तो निकटतम दूरी में गांधीनगर, गांधीनगर के क्या है यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री होता है, तो गांधीनगर में क्या है +11 है, ठीक है। मतलब कितना है ये +11, मतलब किसे -11 कर देंगे, जो यहाँ पे प्लस होगा ना उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना है? तो यहाँ पे 23 डिग्री 23 मिनट है, ठीक है। 30 में से 11 गया 19, ठीक है।
मतलब यहाँ पे गांधीनगर से। दूसरी ओर के अनुसार देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, दूरी के अनुसार उपयुक्त में कर्क रेखा सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा के निकट सर्वाधिक निकट है। अरे ये भी पूछता है ना, कर्क रेखा के निकट सर्वाधिक नजदीक राजधानी कौन है? वो रांची वाला। राजधानी रांची होगा, झारखंड का। रांची लेता है इसका आंसर। हाँ, निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कौन है कर्क रेखा के निकट? कोलकाता, कोलकाता। दिल्ली, ये सब तो जाती ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिल्ली से कर्क होगा। रेखा ये टॉप होता है, ठीक है। कर्क रेखा टॉपिक का वास्तविक चांसेस इतना है तो फिर देखना पड़ेगा ये, ठीक है। ये टॉप होता है बनाना, ठीक है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग 23-23.5 डिग्री कर्क रेखा? कर्क रेखा। हम्म। आप देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है? तो मणिपुर। कर्क रेखा के किधर पड़ेगा? मणिपुर। उत्तर में पड़ेगा मणिपुर, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। जून माह में निम्न स्थानों पे से, ठीक है, कहाँ पे दिन की अवधि अधिकतम होगी? सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ेगा दिल्ली। जून माह में? दिल्ली मगा। सूर्य का उत्तरायण यहाँ पे होता है, दिल्ली में स्थिति खराब रहती है 21 सब, है ना, जून को ठीक है। 21 जून को सूर्य ऊपर उत्तरायण रहती है। की स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पे होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगते हैं। दिल्ली में स्थित उपयुक्त नॉर्थ विकल्प का में सब। सबसे उत्तर में है, तो यहाँ दिन की अवधि मतलब क्या होगी? अधिकतम हो जाएगी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? सबसे निकट है जबलपुर, ठीक है। जबलपुर एमपी का। सबसे पास में है, ठीक है, एमपी में। निम्नलिखित में भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काट देती है? तो माही, माही। ठीक है, माही वे। चलिए अब आगे चलेंगे तो कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है। मानक समय भी पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। तो खींचना है ना। भारत की परमाणिक मध्य रेखा, हाँ, सवेरे वाला क्लास में भी आप लोग आया कीजिए, ठीक है। वहां पर भी बहुत कुछ बताया जाता है। अगर मान लीजिए इधर अगर थोड़ा बहुत अंतिम में कहीं रह भी गया, अगर मान लीजिए मार्च के शुरुआती समय में ही एग्जाम ले लिया, तो हम तो अपने स्तर से कोशिश कर ही रहे खींचने का। तो उधर भी आपका जीके होते रहेगा, करंट होते रहेगा, ठीक है। तो डेली करंट पढ़ना शुरू कर दीजिए और अभी से ही कीजिए, ठीक है। 3-4 महीना का करंट ऐसे रहेगा, फिर अंतिम समय में जाकर हम 2-3 किताब को याद करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि आएगा ना न्यू ईयर के बाद, जब आएगा न्यू ईयर के बाद समय सारणी जो है ना, साल भर वाला जो आएगा ना न्यू ईयर के बाद, समझ रहे हैं ना, उसको हम याद करवा देंगे, ठीक है। अभी नहीं करवा रहे इसलिए क्योंकि नया वाला करंट आ जाएगा, और अभी से करवाएंगे तो हो बीसीसी के सकता है। लिए कहाँ हम्म, मार्च में एग्जाम लेगा, तो जनवरी तक ही करेंगे ना करंट, के फरवरी तक करेंगे। फरवरी। पहले तक करेंगे, ठीक है। जो भी करंट हमको मिलेगा 1 सप्ताह पहले तक, क्योंकि 1-1 सप्ताह पहले का भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, तो कुछ भी पूछ सकता है। अब एकदम करंट भी पूछता है। मानक समय की बात करेंगे, ठीक है। भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय, जिसको आईएसटी बोलते हैं। आईएसटी का मतलब क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया। ये देशांतर रेखा, ठीक है, इलाहाबाद जो कि वर्तमान में प्रयागराज है कि मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय जिसको आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच माध्य टाइम जीएमटी, सो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ध्यात है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामांतर को, ठीक है, 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि गुजरात जो है पश्चिम में है सबसे, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे क्या है, पूरब में है। इसलिए दोनों के समय में कितना देर का अंतर देखने को मिलता है? 2 2 घंटा। घंटा का अंतर आपको देखने को मिलता है। अतः प्रासंगिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामांतर को भारत का मानक यामांतर चुना गया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। भारतीय मानक समय की यामांतर रेखा, ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ये मतलब भारत का 5। मतलब मानक समय की यामानता रेखा की बात करेंगे कितने रेखों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा और, ठीक है, भारतीय मानक समय, कोई ऐसा राज्य है जो कि दोनों से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ है। बिल्कुल, ऐसा मध्य मात्र का प्रदेश राज्य है। क्या है? छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और मध्य मध्य प्रदेश, ठीक प्रदेश है। भी है। 2 ऐसा राज्य है, ठीक है, जहां से होकर मतलब क्या होती है? गुजरती है, ठीक है। तो भारतीय मानक समय मौका। यामानता रेखा, ठीक है, हाँ, मौका, मौका, मौका। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय गुजरती है, ठीक है।
प्रधान यामांतर की बात करेंगे, ठीक है, तो पूरब एवं पश्चिम दोनों देशों को, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री होती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, इसीलिए इन सभी को महान वृत्त मतलब ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामांतर रेखा को पूर्व के स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं, ठीक है, पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी की बात करेंगे 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं पृथ्वी में, जो कि 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1440 मिनट होते हैं, ठीक देशांतर है, बोलेगा 60 से तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, देशांतर बोलेगा तो 360 हो जाएगा और अक्षांश बोलेगा तो 179। अभी आ रहे हैं वहां पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी में बात करेंगे, 24 घंटे में कितने मिनट, 1440 मिनट होते हैं, जो कि 360 डिग्री घूम सकती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करेंगे 360 है, ठीक है, ध्यान में, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है, ठीक है, 360 डिग्री। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने पर पृथ्वी को कितना मिनट घूमना पड़ता है, ठीक है, तो 4 मिनट घूमना पड़ता है। कितना घूमना पड़ता है, 4 मिनट घूमना पड़ता है। इसीलिए 1440 को, जो कि 1440 मिनट था, और उसको मतलब क्या करेंगे, उसको मतलब क्या करें, 360 से मतलब डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 360 मतलब क्या है, देशांतर की मतलब क्या है, संख्या है। तो इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर जो होता है 1 घंटे के मतलब क्या होता है, बराबर होता है। बीपीएससी यहाँ से भी शायद एक बार प्रश्न पूछे हुए है, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर कितने के बराबर होता है, मतलब 1 घंटा में कितना देशांतर, 1 घंटा 15 में डिग्री, 1 घंटा में 15, ठीक है, इसीलिए मतलब कितना, 24 घंटा में 360 देशांतर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी, पृथ्वी की बात करें कैसे जानते हैं, पश्चिम से पूरी, ठीक है, पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जो आती है एंटी क्लॉकवाइज आती है। पृथ्वी कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब कैसे, पश्चिम से पूरब। अब पूरब से पश्चिम कैसे होता है, क्लॉकवाइज होता है। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज। अब बोलोगे सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, देखिए ये घड़ी है, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। घड़ी कैसे चलती है, यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी, ऐसे चलती है ना, क्लॉकवाइज चलती है। और ऐसे चलते हैं ना, तो इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर बात करें घड़ी जो है आपका, ठीक है, घड़ी आपका चलती है, ठीक है, कैसे चल रही है घड़ी, तो पूरब से मतलब पश्चिम चल रही है, पूरब है ना, ये पूरब से पश्चिम की ओर घड़ी चली, ये हुआ आपका क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। लेकिन पृथ्वी आपका कैसे चलती है, तो पृथ्वी आपका पश्चिम से पूरब पश्चिम चलती है। से पृथ्वी जो है ना ऐसे चलती है, ठीक है, पृथ्वी जो है, ठीक है, क्या बोलती है, ऐसे चलती है, ऐसे इधर से निकलती है इधर जाती है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन के जितना भी हिसाब ग्रह से है ना चलती सबके सब जो ना एंटी क्लॉकवाइज ही चलती है, एक को दो को छोड़ के, ठीक है, एक को है अरुण को छोड़ के, और एक मतलब किसको, शुक्र को शुक्र छोड़ और के, दो है, ठीक है। शुक्र शुक्र और को छोड़कर सारे के सारे प्लानिट जो है ना ऐसे ही चलेगी, ठीक है, मतलब पश्चिम से पूरब जाएगी। जबकि मतलब शुक्र अरुण क्या करता है, पूरब से पश्चिम जाती है, ठीक है। इसी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, इसको भी जरा आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, 0 डिग्री प्रधान यामांतर से पूरब की ओर जाने का समय जीएमटी से आगे है, और पश्चिम की ओर जाने का समय जीएमटी से मतलब पीछे है, ठीक है। तो पूरब की ओर अगर जाएंगे तो समय आपका क्या होगा, जीएमटी से आगे होगा। तो भारत क्या, भारत तो पूरब में पड़ता है ना, तो भारत का समय जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटा। घंटा आ गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, 0 डिग्री 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पे 12 घंटे की अवधि लगती है। ये ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इस प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन और रात का अंतर पाया जाता है। मतलब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच का अंतर कितना होगा, 24 घंटे का अंतर आपको पाया जाएगा, दिन और रात का अंतर पाया जाएगा। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी यामांतर से लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब इंटरनेशनल डेट कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होता है 180 डिग्री क्या होता है, पूर्व देशांतर होता है कि सीधे देशांतर, क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे क्वेश्चन को करेंगे।
जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पे 6 बजता है, तो उस स्थान की अवधि पर यामोत्तर पे तो वह क्या है बताइए। निकालना होगा ना इसको। निकालना पड़ेगा फिर। ठीक है, कठिनाई है। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पे अर्धरात्रि है तो एक स्थान पे 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति की बात करेंगे क्या होगा। तो देखिए कैसे निकाला है। सबसे पहले बात करेंगे क्या 6 बजता है, 6 घंटा होगा ना। 1 घंटा में 15 मिनट, ये 90 डिग्री तो इधर से निकल गया। अब यहाँ पे कितना, भारत का कितना है तो 82 डिग्री, 82 डिग्री है। 82 डिग्री में 90 जोड़िए, कितना होगा, जोड़ दीजिए। निकल गया। 6 बजेगा ना, 6 बजेगा तो 6 घंटा, 6 बजेगा ना, 1 घंटा में 15 मिनट है, 6 घंटा में 90 मिनट, और 90 मिनट कितना बज रहा है। ठीक है, कहाँ गया टाइम, 82 डिग्री होता है ना। ठीक है, इसमें 90 जोड़ दीजिए, 172 ये हो जाएगा। इंडिया का पूछेगा तो जोड़ेंगे, अगर इंडिया का नहीं पूछेगा तो माइनस कर देंगे ना। हाँ माइनस के, वैसे वर्ल्ड का कम ही चांस से पूछेगा। अब यहाँ पे तो पता ही है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी पे अंतर कितना है, 2 घंटा का 2 घंटा बताए थे का अंतर है। गुजरात ठीक है, बिल्कुल। और सबसे अरुणाचल। पूर्वी भाग की बात करें अरुणाचल में बलांगू पड़ेगा, और सबसे पश्चिमी की बात करेंगे सरकरी किबूथी है या ना। बलांगू। ठीक है, सबसे पश्चिमी की बात करें सरकरी, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गौहर हाँ माता भी कहीं कहीं पे लिखा हो रहता है। ठीक है, हाँ और ऐसे किबूथी या फिर बलांगू देख लिए, किबूथी सबसे क्या है, अरुणाचल पूर्वी है। ठीक है, पूर्वी है। हाँ तो दोनों के बीच का अंतर की बात करें कितना है, 2 घंटा का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, निम्न कथनों का विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर एवं भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा एवं पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणीवर्ती है। ठीक है, ध्यान रखें, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 सही है। अब यहाँ पे चेन्नई तो भारत के सबसे दक्षिण में पड़ता है, आपको पता ही, तो सीधे सीधे कट जाएगा। बेंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में ज्यादा दक्षिणीवर्ती तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि चेन्नई के बाद तो जानते हैं हिंद महासागर शुरू होता है और श्रीलंका आ जाता है। तो सबसे दक्षिणी तो आगे बात करेंगे, सबसे दक्षिणी की बात करें कन्याकुमारी तो चेन्नई में ही है ना, है कि नहीं है। हाँ हम्म, हाँ सर। तमिलनाडु। इस सही कैसे ले लिया है। ई- 2 सही लिया है, 3 भी सही लिया है। बेंगलुरु ऊपर है ना, चेन्नई तो नीचे है, तो बोला अधिक दक्षिणवर्ती है तो कैसे बेंगलुरु की होगा? अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बेंगलुरु लिया है। ऊपर ठीक है, ये देख रहे हैं, चक्कर आ जाएगा ये सब देख के। ठीक है, उपर्युक्त प्रश्न दिए गए कथनों के स्थलों, जिलों, अक्षांशीय एवं दशांतरीय विस्तार 2011 के अनुसार इस प्रकार है। ठीक है, ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल के बीच में है। औरंगाबाद का अक्षांश पूर्णतः बड़ौदा और पुणे के मध्य है। अब बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावृत्ति है। ठीक है, चेन्नई का देखिए क्या है, 12 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ से 13 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ। सब ठीक है, याद और यहाँ पे सब याद करना पड़ेगा या फिर निकालना पड़ेगा, उतना नहीं है। ठीक है, चलिए इसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय का देशांतर के निकटतम है। ठीक है, कौन सा शहर है। रीवा कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। सागर भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। होशंगाबाद भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या लिया है, रीवा लिया है। क्या लिया है, रीवा। रीवा भारतीय मानक समय के देशांतर के निकटतम है। ठीक है, तो ये सब तो इसके लिए बनेगा तब स्पेशल आपको। आर का करवा दीजिएगा सबसे अच्छा। क्या, आप बिहार का ही करवा देंगे। ठीक है, स्पेशल है, हाँ हाँ वो एमपी पीसीएस में पूछा है, तो हमारे बिहार में थोड़ी ना पूछेगा। हमारे बिहार में बिहार वही बीपीएससी का ही पूछेगा। ठीक है, स्टेट यदि स्पेशल। भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाहन मतलब सुबह के 10 बजे है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पे शिलोंग का मानक समय क्या होगा। तो सबसे पहले 92 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात हो रही है। ठीक है, शिलोंग का मानक समय पूछ रहा है। ठीक है, तो 10 डिग्री की बात करेंगे, 10 बजे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पूर्वी 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित शिलोंग मेघालय की राजधानी में भारत के मानक समय के बीच में, ठीक है, कितना का अंतर, 92 माइनस 82 मतलब 912 मतलब 9.5 डिग्री मतलब देशांतर का अंतर होगा। क्योंकि एक देशांतर 4 मिनट का अंतर पाया जाता है, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9.5 को 4 से बनाए 38 मिनट का अंतर होगा। क्योंकि भारतीय मानक समय पूर्वा के 10 बजे, इसलिए शिलोंग में 10:38 का समय होगा। ठीक है, यदि भारतीय मानक समय उत्तर का मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय समय क्या होगा।
तो घटाइए 120 में से 82 डिग्री घटाइए, कितना होगा? 37 डिग्री, 37.5 डिग्री। 37.5 डिग्री होगा। अब फिर कितना, 1 डिग्री में कितना मिनट? 15 मिनट। 4 मिनट। सॉरी 1 15 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट। 4 मिनट 4 मिनट होता है। तो तो 37.5 को 4 से 2 मल्टीप्लाई घंटा, करिएगा, ठीक है, 2.5 घंटे, 150 1.5 मिनट होगा। हाँ 150 मिनट वाला 2.5 घंटा, 2.5 घंटा 2:29 हो जाएगा, 2.5 ठीक है, बचेगा। 12 में जोड़ दीजिए, हाँ 2.5 बच जाएगा ना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे ही 12 डिग्री 12 बजे में आपको जोर देना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई साहब महाराष्ट्र से होकर नहीं, कहाँ कहाँ से गुजरती है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, और ओडिशा से होकर ओडिशा, गुजरती है, ठीक है। ओडिशा से होकर, एक आंध्र प्रदेश दिया, आंध्र प्रदेश, आंध्र छत्तीसगढ़, प्रदेश से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से होकर गुजरती है, ठीक है, 5 ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारतीय मानक समय की देशांतर रखा है, ठीक है। 82 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो पटना से तो बिल्कुल नहीं गुजरती है, दिल्ली इलाहाबाद में से जाती मिर्जा, नहीं, महाराष्ट्र में जाती नहीं, इलाहाबाद से होकर गुजरती है, ठीक है। निम्नलिखित देशांतरों का कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी 80 डिग्री देशांतर यही ईस्ट, भारत का है, ठीक है। चलिए, भारतीय समय आईएसटी निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से गुजरती है? तो इलाहाबाद के इलाहाबाद कहाँ मिर्जापुर, से? नैनी। नैनी से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नैनी जेल में किनको रखा गया था? नैनी के जेल में, अरे किनको रखा गया था नैनी के जेल में? चच्चा को, जवाहरलाल चच्चा नेहरू। को, चच्चा को कैसे भूल सकते हैं आप लोग? नैनी के जेल में ही थे किस ना। आंदोलन में रखा गया था? चच्चा नैनी के जेल में थे शबनिया वगैरह के समय में शायद, उसी के समय में थे। चले, भारतीय मानक समय आईएसटी और ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है कितने के? तो 5.5 घंटे का, प्लस या माइनस? आगे है, ठीक है, 5.5 घंटा क्या है? आगे है, ठीक है। आगे। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः 5 बजे, ठीक है, सूर्योदय 5 बजे माइनस होता है, तो गुजरात के कंडाला में क्या होगा? आगे होगा कि पीछे 2 होगा? घंटा। 2 घंटा जोड़ 2 दीजिए, घंटा। 2 घंटा 7 का हो अंतर जाएगा। होता है ना, 7 7 बजेगा ठीक बजेगा। है, 7 बजे होगा, लगभग 7 बजे, शाम, ठीक है, 2 घंटा का अंतर होता है। सूर्योदय सुबह शाम में होगा? नहीं, सुबह होगा, प्रातः। नहीं, शाम में करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पे स्थित है? दिल्ली का नागपुर हो? ठीक है, महाराष्ट्र से गुजरती है। नहीं, नहीं दिल्ली सर। का देशांतरीय विस्तार, ठीक है, इतना है, पूर्व समीप से पूछा है, इतना पूर्व कौन के सा है? समीप पूछा है। इसका देशांतर दिल्ली के सबसे कम हुआ है, ठीक है, ये बेंगलुरु होगा, ठीक है। बेंगलुरु। बना दिया इसको। ना याद कौन करेगा इसको, ठीक है। अभी क्या पढ़ना है, एक और करवा दूं क्या? इसे थोड़ा सा ही है, ठीक है, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं करवा देता हूँ, ठीक है। ये सर बीएसएससी में सर इससे क्वेश्चन कितना रिलेटिव पूछता है सर? 2-3 घटना चक्र कर लेने के बाद ना आपका भारत का लगभग सारा एग्जाम का 60% सिलेबस कर लेते हैं, इसलिए बीएससीसी में शॉर्ट टर्म में मैंने घटना चक्र को चुना है, ताकि पूरे तरीके से आपको रिवीजन करवा दूं। अब बीएसएससी में ज्योग्राफी का वेटेज अच्छा होता है, बढ़िया वेटेज होता है ज्योग्राफी का, अपना से तो बेस्ट है। हाँ, इसीलिए मैंने घटना चक्र को चुना। 75 किताब पढ़ने से अच्छा है 20। मुझे ऐसा किताब चुनना था जिसमें आपका ऊपर में सब्जेक्टिव दिया हो, नीचे में ऑब्जेक्टिव दिया हो। ऐसा कोई बढ़िया किताब मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा से इसको पहले खत्म करते हैं। अब इस समय अगर बचेगा तो लुसेंट भी करवा देंगे, क्राउन भी करवा देंगे, सब करवा देंगे, लेकिन पहले इसको खत्म करते हैं। घटना चक्र किताब की एक सुविधा, अच्छी चीज ये है ना, ये जो पहला बार पढ़ रहा है उसको भी समझ में आएगा, और जो बहुत बार पढ़ चुका है ना वो भी इसको बार बार रिविजन कर सकता है। एक समय था ना यूपीपीसीएस का जो एग्जाम होता था ना, 75 से लेकर 80% क्वेश्चन जो था हूबहू आता था। जिसका घटना चक्र पे कमांड है वो मेंस तक निकाल लेता था, क्योंकि यूपीपीसीएस में पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे मेंस में, पता है? यस सर। मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो कितने लोग घटना चक्र पढ़ के एसडीएम बन गए यूपी में, ठीक है। चलिए, पीके सर, हाँ, सर आज दादी सभ्यता का जो आप दिए थे क्वेश्चन आंसर 1, 2 और 3 का आंसर थोड़ा बता देते हैं। अब ये काम कर रहे हैं ना, ये काम करके बता देता हूँ, ठीक है जी। अब दूरस्थ बिंदु के देखेंगे। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश,
पूर्व और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख पड़ता है। अच्छा, राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अब इसको हेरफेर कर दिया, ठीक है। राज्य में हिमाचल प्रदेश है, केंद्र शासित में सबसे उत्तर में लद्दाख है, दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वैसे भारत के प्रमुख हिस्सा में अगर बात करेंगे तो सबसे उत्तर में लद्दाख ही पड़ेगा। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल को 4 दूरस्थ बिंदु में स्टीम पॉइंट में बांट सकते हैं, ठीक है। सुदूरतम मतलब सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट बात करेंगे कौन होता है? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु की बात करें क्या होगा? भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे क्या होगा? तो कन्याकुमारी, ठीक है। इंदिरा पॉइंट समुद्र में डूब चुका है। कब डूब गया इंदिरा पॉइंट समुद्र में? कब डूब गया? नहीं, 2004 में सुनामी आया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसी में समुद्र में डूब गई है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु जो अभी तक जीवित है, मतलब ठीक ठाक है, वो कौन सा है? मतलब है हमारे पास अभी भी कन्याकुमारी तमिलनाडु में। सुदूरस्थ उच्चतम बिंदु की बात करेंगे, सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल है, जो कि आपको कहाँ पर? इंदिरा कॉल कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख। अब लद्दाख हो गया, ठीक है। कहाँ पे हो गया? लद्दाख हो गया, ठीक है। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट साउथ में है, इंदिरा कॉल नॉर्थ में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे आगे, ठीक है, आप चलेंगे आगे, ठीक है। अब पश्चिमी बिंदु की बात की, गुहार मितु, गुहार मोती, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अब बात करें यहाँ पे मतलब पूर्वी की बात करें, किबुथी पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? किबुथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है, ठीक है। कन्याकुमारी केप कैमोलिन भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों के तीनों मिलते हैं। तो तीनों समुद्र का संगम होता है कन्याकुमारी पे, ठीक है। इसीलिए कभी जाए तो कन्याकुमारी के बीच में जाके स्नान करे, ठीक है। और तीनों नदियों का संगम भारत में कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है? प्रयागराज में। कहाँ पे होता है? प्रयागराज में, ठीक है। सारा एग्जाम देने से मुक्ति मिल जाएगा, एक बार जाके कन्याकुमारी के बीच में जाके तीनों संगम के बीच में स्नान करेंगे ना, सारा एग्जाम से मुक्ति, ठीक है, जीवन भर का मुक्ति मिल जाएगा, ठीक है। अरे नहीं मरिए कैसे? जीवित रहेंगे ना आप। एक प्रकार का एक मछली पाया जाता है, डॉल्फिन, ठीक है, वो बचा लेगा। बचपन में कहा नहीं भाई, डॉल्फिन बचा लेती थी। हालांकि डॉल्फिन गंगा में पाते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए वहां भी आ सकती है। भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु क्या? साउथर्न मोस्ट पॉइंट बताइए। इंदिरा पॉइंट। चलिए, और भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में, ठीक है, बड़ा निकोबार में, ठीक है, ध्यान। हाँ, आप चलेंगे आगे, ठीक है, आप चलेंगे आगे। क्या है? भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट तो बड़ा निकोबार में, ठीक है। राज्य में अगर पूछेगा ना किसके निकट है, तो तमिलनाडु के पास है, ठीक है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पूरब और सबसे पश्चिमी इंगित करता था? सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कहाँ पे है? पश्चिम तो कहाँ पे? गुजरात पे पड़ेगा। गुजरात में कितना? 68-60 पश्चिम गुजरात, 68-60 पूरब गुजरात, पश्चिम गुजरात, ठीक है। अरे गुजरात हो। ठीक है, यहाँ पे देख, यहाँ 68 पूर्वी देशांतर पे गुहार मिठू, ठीक है, गुजरात में स्थित है, गुहार मोती, ठीक है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे पूरब की ओर है? सबसे पूरब की ओर कौन है? तो लखनऊ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लखनऊ सबसे पूरब की ओर, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन चलेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, जहाँ पे आप लोग को नहाने के लिए बोले थे, कहाँ पे है? तो कन्याकुमारी में, ठीक है। कन्याकुमारी, संलेखना मेथड से जाके वहां पे प्राण त्यागिएगा, ठीक है। कुछ दिन पहले चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, ठीक है, श्रवणबेलगोला में, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गए थे वो। तो आप लोग एक स्टेप आगे जाइए, कुछ दूर जाइए उनसे, कर्नाटक से तमिलनाडु निकल जाइए, वहां पर मोक्ष नहीं मिलेगा, समझे से लोग। मिलेगा ना मोक्ष, कोशिश तो कीजिए, जाके मोक्ष मिलेगा वहां पे, ठीक है। ये भी करा दूं? कितना क्वेश्चन इसमें ज्यादा है क्या? बहुत है सर, बहुत 22 कितना? 22 को है। 22 को, तो रहने देते कल के लिए, आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका सर थोड़ा क्या करवा दे? हाँ, सुबह का रिकॉर्डिंग दे देते हैं सर, हम जीत जाते हैं। कौन सा सुबह का रिकॉर्डिंग दे दूं?
जो वही सर 9 बजे वाला सर। सर स्टैटिक नंबर का वाला रिकॉर्डिंग कीजिए ना, उसको यूट्यूब में डालिए, देख लेंगे हम। हाँ सर यूट्यूब में डालिए ना सर।